दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी ऑयल मार्केट को हिला दिया। सऊदी अरब ने अगस्त महीने के लिए एक एशियाई देशों को बेचे जाने वाले अपने सबसे लोकप्रिय अरब लाइट क्रूड ऑयल की कीमत में करीब 26 साल की सबसे बड़ी कटौती कर दी और इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे, क्या महंगाई कम होगी और आखिरी सऊदी अरब ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, आइए समझते हैं इसको। दरअसल सरकारी जो कंपनी है सऊदी अरामको ने एशिया के ग्राहकों के लिए अपने अरब लाइट क्रूड की कीमत में $11 प्रति बैरल की बड़ी कटौती की। अब ये तेल क्षेत्रीय बेंचमार्क से $1.50 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर मिलेगा और खास बात यह है कि बाजार को सिर्फ $8 की कटौती की उम्मीद थी, लेकिन सऊदी ने उससे भी कहीं बड़ा फैसला लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसका मतलब साफ है कि सऊदी अरब अपने ग्राहकों को बनाए रखने और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कीमतों में आक्रामक कटौती लगातार कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब को ऐसा क्यों करना पड़ा इतने सालों के बाद। इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल सप्लाई का बढ़ना। पिछले कुछ हफ्तों में मध्य पूर्व में तनाव कम हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष थमने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही सामान्य होने लगी है और ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है, जानते हैं आप सब। जब इस रास्ते पर खतरा कम हुआ तो बाजार में तेल की सप्लाई तेजी से बढ़ गई और कीमतों पर दबाव आ गया। इसके अलावा ओपेक प्लस देशों ने भी उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया, जिससे बाजार में तेल की उपलब्धता और बढ़ेगी और इसी वजह से सऊदी ने यह फैसला किया। अब बात करते हैं भारत की। देखिए, भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अगर सऊदी अरब कम कीमत पर तेल बेचता है तो भारत का इंपोर्ट बिल घट सकता है, जिससे करंट अकाउंट डिफिसिट यानी कि CAT कम होने की संभावना बढ़ेगी। इससे भारतीय रुपए को भी मजबूती मिल सकती है और सरकार पर विदेश मुद्रा का दबाव कम होगा। यानी कि यह फैसला केवल ऑयल सेक्टर ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत लेकर आ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। आप सभी के जहन में होगा ये सवाल। जवाब है, संभावना जरूर बढ़ गई है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। भारत में ईंधन की कीमतें केवल कच्चे तेल पर निर्भर नहीं होती हैं। इसमें टैक्स और रिफाइनिंग कॉस्ट, इसके अलावा फ्रेट चार्ज और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की कीमत निर्धारण नीति में शामिल होती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक कमी बनी रहती है तो सरकार और ऑयल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर विचार कर सकती हैं। इस फैसले का एक और बड़ा असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। जब ईंधन सस्ता होता है तो फिर परिवहन लागत कम हो जाती है। ट्रक, बस, ट्रेन और लॉजिस्टिक्स की लागत घटने से रोजमर्रा के सामान की कीमतों में जाहिर सी बात है सकारात्मक असर पड़ता है। यानी कि अगर कच्चा तेल लंबे समय तक सस्ता रहता है तो आम लोगों को खाने पीने की चीजों से लेकर के कई जरूरी वस्तुओं में राहत मिल सकती है। अब बात विशेषज्ञों की हम करते हैं। उनका मानना है कि सऊदी अरब का यह फैसला सिर्फ कीमत घटाने तक सीमित नहीं है। बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने और एशिया में चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने की रणनीति भी है। ऐसे समय में जब दुनिया में तेल की मांग और सप्लाई दोनों बदल रही है, सऊदी अरब कीमतों के जरिए अपनी प्रतिस्पर्धा मजबूत करना चाहता है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी होगी कि आने वाले दिनों में ओपेक प्लस उत्पाद कितना बढ़ा देता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत किस दिशा में जाती है और भारत सरकार इस मौके को कितना फायदा इसका उठाती है, कैसे बुनाती है। अगर वैश्विक परिस्थितियां ऐसी बनी रही तो आने वाले महीनों में भारत को सस्ता तेल मिलने का फायदा मिल सकता है, जिसका असर आम जनता की जेब तक पहुंच सकता है। उम्मीद ऐसी हम कर सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि सऊदी अरब की 26 साल की सबसे बड़ी ऑयल प्राइस कट केवल एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आपके हमारे रोजमर्रा के खर्च से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण खबर है आज। अब देखना होगा कि क्या इसका फायदा आखिरकार भारतीय उपभोक्ताओं तक भी पहुंचता है या नहीं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।